कामयाब आदमी, पूरी दुनिया इसको जानती है, लेकिन ये शख्स भी पैराहिक विक्ट्री का शिकार है। बीमार है, फैमिली कोई नहीं, इस उम्र में बीवी छोड़ के बचे ले, अकेला बंदा बैठा, ठीक, ये उसकी प्राइस है। अननेसेसरली सक्सेस जो होती है ना, वो बड़ी प्राइस लेती है आपसे, कोई फायदा नहीं होता उसका। सारे पैसे जो स्टेट के हो गए, जिस दिन आएंगे फ्यूनरल होगा, मर जाएगा, कख भी नहीं लेके जाएगा, हो सकता है बीवी भी ना आए, बच्चा भी ना आए उसके ऊपर। पैराहिक विक्ट्री, कोई कख नहीं इस बंदे का, 56 साल की उम्र में मर गया, ठीक है, ना बच्चा, ना बीवी, ना दोस्त, तो एप्पल रह गया, कितना अर्सा याद रखेगा, खत्म हो जाए। अननेसेसरली जंग, अननेसेसरली जंग जो होता है बाजू का आपको कामयाब कर देती है, ठीक है, लेकिन अकेले रह जाते हैं। और इन सब में जितने इस वक्त टॉप के सीईओज हैं, सारे बेचारे अकेले, इनका कोई नहीं है दूर दूर तक, क्योंकि पैराहिक विक्ट्री, क्योंकि आपने अननेसेसरली जंगें छेड़ ली, इतनी ज्यादा छेड़ ली कि वो सब खा गई आपके बचा कुछ नहीं है, ठीक। नेपोलियन बोनापार्ट को आपने पढ़ना है, ये कमाल ह्यूमन था, इसका इफेक्ट इतना ज्यादा ह्यूमैनिटी पे लोगों के ऊपर है कि आपको समझ नहीं आती कि क्या करना है। सर याद रखें कि आपने अपनी बैटल चूज करने हैं, अपनी बैटल जो है ना टाइम मैनेजमेंट में चूज करनी है कि आपने करना क्या है। व्हेन वी आर ट्राइंग टू मैनेज अ लॉट ऑफ थिंग वी ओनली अचीव पैराहिक विक्ट्री। बहुत ज्यादा चीजें जब छेड़ लेते हैं ना, बहुत ज्यादा पंगे खोल लेते हैं हम, तो हमारी जो कामयाबी है वो नेपोलियन बोनापार्ट जैसी होती है, उसका कोई सिरा नहीं होता। लोग कहते हैं कि अब्दुल रशीद साहब बड़े अच्छे आदमी थे, लेकिन बेचारे मर गए, उजड़ गया सारा काम। ये जो उजड़ने वाले हैं ना, आपकी जिंदगी में बहुत सारी मिसालें होंगी, बहुत सारी मिसालें होंगी, और आप जब कैलकुलेट करेंगे तो आपको नेपोलियन बोनापार्ट लगेगा वो बंदा, उसने कमाल बड़ा किया था, लेकिन पैराहिक विक्ट्रीज थी। जंग जो भी करनी है जिंदगी के अंदर, आपने अपनी बैटल जो है ना वो वाइसली चूज करनी है, और वो बैटल जो ना 5 आप बैटल्स लड़ते हैं, इनमें से सिर्फ 3 चूज करनी है आपने। ये होमवर्क है आपके लिए, ये आपकी जिंदगी में बहुत काम आएगा सर। ये टाइम के अंदर 5 बैटल्स हैं जो हम लड़ते हैं टाइम मैनेजमेंट में, जो हम मैक्सिमम टाइम अपना खर्च करते हैं, जाया करते हैं, वो 5 सेक्टर्स हैं। इन सेक्टर्स में से मैक्सिमम 3 चूज करने हैं आपने, मैक्सिमम 3 चूज करने हैं। नेपोलियन बोनापार्ट ने 5 के 5 चूज किए हुए थे, जलील हो गया। स्टीव जॉब ने 5 के 5 चूज किए हुए थे, जलील हो गया। और बिल गेट्स जो था 5 के 5 चूज किए हुए थे, ख्वार हो गया है। तो इसके अलावा जो लोग बड़े अच्छे जो स्मार्ट है ना, वो 3 चूज करते हैं, ठीक है। 3 चूज कैसे करने, देखो जी, पहला जो मेंटेन फ्रेंड्स, ठीक है ना। हमारे पास एक तो होता है फ्रेंडशिप को चला लें, दोस्तों के पास 8, 10, 15, 20 दोस्त हैं, उनके पास मैक्सिमम टाइम गुजार लें, जैसे बहुत सारे लोग गुजारते हैं जी, मेरे बड़े दोस्त हैं, तो आपके पास चूज करना है आपने क्या, अपने दोस्तों को टाइम देना अपना, ठीक। मैं अक्सर लोगों को कहता हूं कि फ्रेंडशिप जो होती है ना, रिलेशनशिप एक वैन की तरह होती है। वैन के अंदर लिमिटेड सीट्स होते हैं, 6 सीटों की वैन है, या गाड़ी है 5 बंदों की, तो उसके अंदर एक आप बैठे हुए हैं, 4 दूसरे लोग हैं। अब अगर फर्ज करें कि 4 लोग पहले ही बैठे हुए हैं, और अगर आपने अब 6ठा बंदा बैठाना, तो क्या करेंगे आप? सवाल है आपसे, सवाल है, अब ये उतारने वाले कौन लोग हैं? उनमें से जो लेस इंपॉर्टेंट होगा उसको उतार देगा, ठीक। तो उस गाड़ी के अंदर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अननेसेसरी हैं, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप उसको कैरी करी जा रहे हैं। रिलेशनशिप में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अननेसेसरी है आपके लिए, लेकिन आप उसको कैरी कर रहे हैं यार। अच्छा, वो आपका बहुत वेस्ट कर रहा है टाइम, और उसकी वजह से जो काम का बंदा है वो आ ही नहीं रहा, कोई सीट ही नहीं उसके लिए, अवेलेबल ही नहीं सीट, ठीक। तो ये जो चॉइस ऑफ फ्रेंड्स है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होती है। दोस्त आपने सोच समझ के बनाने, कोई लिमिटेड टाइम है, लिमिटेड रिसोर्सेज है आपके पास। अब अगर 10, 15, 20 लोग अननेसेसरली होंगे तो आपका सारा टाइम खा जाएंगे, ठीक है। तो अब आपके पास ऑप्शन ये है कि अननेसेसरी लोग हैं, आप कैरी करते जाएं, 10, 15, 20 लोग हैं, सारा दिन वक्त जाया करते रहे उनके साथ बैठ के, ठीक है। तो वो वैन आपकी 4 लोगों की है, तो टाइम और रिसोर्सेस थोड़े हैं, तो उनमें से आपने चूज करना है कि आपने किसको टाइम देना है, कितने दोस्तों को टाइम देना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये जो सारे कामयाब लोग हैं, इनका कोई दोस्त उसको नहीं होता,
तो अगर एक हाथ को कैरी करते हैं पूरी जिंदगी लेके चलते रहते हैं उसको, बाकी टाइम ही नहीं देते किसी बंदे को, क्योंकि वेस्टेज ऑफ टाइम है ना। आपके पास है ही 1-1.5 घंटा जिसमें आपने सब कुछ करना है, तो वो भी दोस्त का आ गया है। तो अब मैं अक्सर उन दोस्तों से बड़ा परहेज करता हूं जो मेरे साथ अपने मसले शेयर करते हैं। अचानक फोन करके कहेगा खाला जी का इंतकाल हो गया यार। यार मेरी खाला तो तेरी थी यार, अपने तक रख, मैं तो नाश्ता कर रहा हूँ है। अपनी खाला मेरे कान में ठोक दी उस बंदे ने सर, जिसके साथ मेरा कोई रिलेशन नहीं। तो ये जो दोस्त होते हैं ना बेवकूफ दोस्त, वो अपनी सारी मिजरी जो ना आपके कान में ठोक देते हैं सारी। अच्छा, उसके मुकाबले में वो मुझसे मदद ले, कहीं यार वो मुझे को 20-1 हज़ार रुपये चाहिए किसी की तदफीन है, लेकिन वो जो रोना शुरू किया हुआ ना उसने खाला, अब मैं भी करके बहुत अफसोस हुआ यार। बिल्कुल, अल्लाह ताला ने जवारे रहमत में जगह दे, अल्लाह ताला तुम्हें सब्र दे। ना मैं मरने वाले को जानता हूँ, ना मैं उनके लवाकिन को जानता हूँ, मेरी दुआ के अंदर भी कोई असर नहीं हुआ ठीक है, ये रटे रटाए से फिक्र है। तो ये सारी जो चीजें है ना, ये बेसिकली आपका वेस्टेज ऑफ टाइम, वेस्टेज ऑफ एनर्जी है, वेस्टेज ऑफ मूड भी है, आपका मूड भी खराब कर रहे हैं वो सर। ठीक, तो क्या जरूरत है इन चीजों, अननेसेसरी। तो ये आपके पास अननेसेसरी काम करें। दूसरा ये है कि सर आप बड़ी कंपनी बनाएं, एक आपके पास ये है कि बड़ी कंपनी बना दें आप। ठीक है, अब ये जो पहला बंदा है ना जो दोस्त कैरी कर रहा है, अब उसके पास बाकी टाइम कोई नहीं है कि कंपनी बना ले वो, या वो अपनी फैमिली को टाइम दे ले, या वो अपने आप को फिट रख ले, या फिर वो नई चीज सीख ले, क्योंकि दोस्त ही 15 हैं, उनको भुगताते भुगताते बाकी टाइम तो नहीं बचेगा आपके। फिर एक जाएगा दूसरा आ जाएगा, बाजू का सारे के सारे आ जाएंगे, चलें रशीद साहब के पास खाना खाते हैं। तो रशीद साहब ने यार को होटल खोला हो है, मुंह उठाया, उन्होंने कहा भाभी ने को रोटी बनाए, वो भाभी बेचारी होता था चुकला निकले हुए, वो उसकी टांग टूटी हो भाभी को, है ना, या उसके दोनों हाथ जख्मी हो, तो भाभी ने को रोटी बनाए। वेले है ना जी, और आपको भी वेला समझा हुआ ना उसने, है ना। ऐसे ही है ना, कोई टाइम रात को 12 बजे आके उठाना जी जरा मजीद साहब नु, बेचारा जलील होकर सुता बड़ी मुश्किल गोली खा के नींद नहीं आ रही थे, वो 4 बंदे चढ़ गए उधर से, है नी। या वो एक बंदा, अक्सर मुझे लोग कहते हैं कि मैं आ रहे हैं, मैं एक अपने दोस्त को नाल लेके आना है। मैं कह तो तू आ रहे है नाल ही कोई बंदा लेके आ रहे हैं करिए तो की गल है, मसला की कम दस यार तू, नहीं मिल के दस। वो मैं कह यार तू कम ही कहना ना, फोन तो दस मैनू, इन्ना जोर लगाया उन्होंने फोन बनाने से, तू यूज कर। अच्छा पता नहीं जी होता है, कहते नहीं मिल के दसना। मैं कि मिल के तू करना की? अच्छा मैं हमेशा माजर करता हूँ बंदे, मैं कहता कम दस। अच्छा कहता नहीं मिलना, मैं फिर तू कम नहीं कहना मैंने, तू आ मिल मनो। अच्छा वो मिलता है फिर काम, मैं कहता काम नहीं करना 2 काम नहीं हो सकते मेरे को अच्छा क्लियर रखें अपने, क्योंकि आपके पास टाइम लिमिटेड है, अनलिमिटेड नहीं है टाइम। तो इन चीजों में कुछ आपको मेंटेन करना पड़ेगा। दूसरा ये कि सर बड़ी कंपनी बना ले। अब ये स्टीव जॉब है, कोई फ्रेंडशिप नहीं पाली जिंदगी में, कोई रिलेशन नहीं कैरी किया। मार्क ज़करबर्ग है, आप इसको किसी जगह किसी मीटिंग में नहीं देखेंगे, कोई प्रेस टॉक करते हुए नहीं देखेंगे, किसी रेस्टोरेंट में खाना खाते हुए नहीं देखेंगे, आप इसको दोस्तों को कैरी करते हुए नहीं देखेंगे, किसी जगह पे नहीं करें, क्योंकि काम कर रहा है सिर्फ। ठीक, अब उसके पास इतना टाइम ही नहीं है कि वो ये काम करता रहे सारे, कि बाकी वो वहां पे लगा। बिल गेट्स है, लिमिटेड। मलिक रियाज साहब है, ना अपनी हेल्थ पे तवज्जो दे सके, ना अपने दोस्तों पे, ना अपनी, उसकी वजह ये काम करते हैं। बड़ी कंपनी, जब आप बड़ी कंपनी बनाएंगे तो बाकी चीजें तो लूज हो जाएंगे, फिर तो आपकी नहीं चल सकेगी, है ना। सेक्रीफाइस करना है ना आपने, ये ऐसा नहीं हो सकता कि आप सेक्रीफाइस भी नहीं कर रहे और चीजें जो है ना वो ठीक भी हो रही, ये नहीं हो सके। और स्पेंड टाइम विद फैमिली। बहुत सारे लोग होते हैं अपनी फैमिली को बड़ा टाइम देते हैं, लेकिन फिर वो बिजनेस नहीं चला सकते। फिर वो फैमिली है, बच्चों को लेके जाएंगे, बच्चों को छोड़ के जाएंगे, बीवी के नखरे बर्दाश्त करेंगे, तो वो आधा घंटा लगा रहे सर, बट टाइम ही टाइम। तो इनके पास तो टाइम नहीं है सर। और जो आपने दूसरा ऑप्शन ये है कि फैमिली को टाइम दिया, 9 to 5 काम करें, थोड़े रिसोर्सेज में काम करें, बच्चों को स्कूल लेके जाया करें, बच्चों को स्कूल से वापस लेके आए, खुद भी पढ़ाया करें उनको, हैं, और एक ट्यूटर भी रखें और तवज्जो दें उनके ऊपर। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है। तीसरा ये फिट रखें अपने आप को। देखें लोग जिम में सारा दिन कैलकुलेटेड खाना खाते हैं, जिम करते हैं, एक्सरसाइज बना, वो ट्रेनर मेरा है ना, तो वो कहता है जी देखें मैं अपनी जैसी बॉडी बनाना चाहता हूँ, कि मैं बिल्कुल नहीं बनाना चाहता, मैं तुम्हारे जैसी। सर तू तो काम भी कुछ और नहीं कर रहा है, वो तो काम ही कुछ नहीं करता ना जी, और मेरा दिमाग खराब है उसके साथ, मैंने काम भी करना है। मैं 3 घंटे जिम में बैठ जाऊंगा तो मेरा तो बड़ा गर्क हो जाएगा हर चीज, तो मैं उसके साथ क्यों मुकाबला करूं? उसने पूरी जिंदगी सिर्फ वो किया, बिजनेस कुछ नहीं कर रहा, ना कोई लेक्चर दे रहा है, ना कोई लर्न कर रहा है, सिर्फ वो यही है कि वहीं पे वो फिर रहा है, कोई नया क्लाइंट फंस जाए
उसको बताएगा कि ये जी बेली का जो फैट्स हैं उसको निकालने में आपको 15 दिन लगेंगे और 40,000 रुपये मैं लूंगा आपसे। ठीक है ना? तो वो या तो आप फिटनेस पे तवज्जो दे लें, आप उसके ऊपर लगे रहें। ठीक है, आपके पास ये ऑप्शन है। और थर्ड ऑप्शन ये है कि नई चीजें सीखते रहें, आप सीखते रहें, सिखाते रहें, सीखते रहें, सिखाते रहें। ठीक है, लेकिन आप फिर बड़ी कंपनी नहीं बना सकेंगे, फिर आप अपने आप को कंप्लीटली फिट भी नहीं रख सकेंगे, फिर आप बिलियनर भी नहीं हो सकेंगे, फिर आपके दोस्ती भी नहीं चला सकेंगे, फिर आप। तो ये 5 चीजें हैं सर। मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि ये दूसरा फार्मूला जो आप यहां से लेके जाएंगे, इन 5 में से 3 को सिलेक्ट करें आप। ठीक है, लेकिन जिसको सिलेक्ट करेंगे ना, नंबर 1 पे नंबर 1 होगा, नंबर 2 पे नंबर 2 होगा, नंबर 3 पे नंबर 3 होगा। अब ये जो 3 है उसे 2 नहीं होना चाहिए और इसको 1 भी नहीं होना चाहिए, 2 को 1 नहीं होना चाहिए, 2 को 3 नहीं होना चाहिए। ये फिक्स। ठीक है, सबसे ज्यादा टाइम 2 घंटे या 3 घंटे जो रोज बच रहे हैं आपने किसको देना? बिजनेस को। लिखें कि मैंने 1 घंटा बिजनेस को देना। फिटनेस, कितने टाइम आपने फिटनेस को देना। वैसे तो मेंटेनेंस टाइम अलग भी होता, ठीक है, वो अलग भी है, उसके अंदर सारा। लेकिन आपने प्रायोरिटाइज करना है, इसको प्रायोरिटीज जो है ना वो बनानी है आपने। लेकिन 3, चौथी चीज नहीं होनी चाहिए। जब चौथी चीज होगी तो पहली 3 भी आपके हाथ से निकलना है, फिर नहीं कर सकेंगे आप सारे। ठीक है, बोनापार्ट नहीं बनना।